हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका एनटीपीसी का 26 जुलाई का सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो है आज आपके 26 जुलाई के सेकंड शिफ्ट के एग्ज़ाम में जो प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेलवे से रिलेटेड पल पल के अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि वर्ष 2020 का व्यास सम्मान प्रोफेसर शरद पगारी को जो है किस उपन्यास के लिए मिला है। तो देखिए, वर्ष 2020 का जो व्यास सम्मान है ये प्रोफेसर शरद पगारी को दिया गया था। और ये जो है किस उपन्यास के लिए इन्हें मिला था, तो ये पाटलिपुत्र की सामग्री उपन्यास के लिए इन्हें मिला था। तो पाटलिपुत्र की सामग्री आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बात कर ले वर्ष 2020 का जो व्यास सम्मान था ये कितने नंबर का था, तो ये 31वें नंबर का था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। बात कर ले व्यास सम्मान की शुरुआत कब हुई थी, तो 1991 में हुआ था। और ये जो व्यास सम्मान है ये किसके द्वारा दिया जाता है, तो ये के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि विश्व की दूसरी और भारत की पहली क्रिकेटर, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर जो कि 10,000 रन बनाने वाली जो है पहली भारतीय महिला है। तो पहली जो भारतीय महिला है ना, जो कि विश्व की दूसरी और भारत की पहली 10,000 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला मिताली राज है। तो मिताली राज आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था। तो देखिए, जब जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था ना, उस समय जो भारत का वायसराय था वो लॉर्ड चैम्सफोर्ड था। तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो ये 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि कोरोना काल में जो है किस राज्य को डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 का मिला है। तो देखिए, कोरोना काल के समय जो है ये बिहार राज्य को डिजिटल इंडिया का जो अवार्ड है वो दिया गया है। तो बिहार जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि असम के लाल चावल को जो है किस देश में निर्यात किया गया है। देखिए, असम में जो है लाल चावल की खेती की जाती है और इसे जो है संयुक्त राज्य अमेरिका देश में जो है निर्यात किया गया है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि बाज की चाल यानी स्पीड जो है ये कितनी होती है पूछा गया था, जहाँ पे ऑप्शन में आज जो आपका किलोमीटर प्रति घंटा में दिया हुआ था। तो देखिए, बाज की जो चाल होती है ना वो 320 किलोमीटर प्रति घंटा होता है। तो 320 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि संथाली, मैथिली, बोडो भाषा ये जो है किस संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। तो देखिए, ये जो संथाली, मैथिली और बोडो भाषा है ना, इसे जो 92वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। और कब जोड़ा गया था, तो 2003 में जोड़ा गया था। तो 92वें संविधान संशोधन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि वर्ष 2020 का गांधी शांति पुरस्कार जो है ये किसे दिया गया था। तो देखिए, 2020 का जो गांधी शांति पुरस्कार है ना, ये शेख मुजीबुर रहमान को दिया गया था। तो शेख मुजीबुर रहमान आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और मैं इनके बारे में आपको बता दूं दोस्तों कि ये जो शेख मुजीबुर रहमान थे ना, ये बांग्लादेश के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021 में भारत की रैंक क्या रही है। तो देखिए, 2021 और 2020, अगर 2020 भी पूछा गया होगा तो दोनों में जो आपका करेक्ट आंसर होगा ना वो 40वें स्थान पर जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 53 देशों की सूची में जो है भारत 2021-20 में जो है 40वें स्थान पर रहा था। तो 40वां जो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बात कर ले अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा संगठन का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, तो ये जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और इसकी जो स्थापना है ये 14 जुलाई 1967 को हुआ था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि भारत सरकार ने जो है सड़क निर्माण परियोजना के लिए नेपाल को जो है कितने करोड़ रुपए की धनराशि दी थी। तो देखिए, भारत सरकार के द्वारा जो है ये नेपाल को जो है सड़क निर्माण परियोजना के लिए 800 करोड़ रुपए दिया गया था। तो 800 करोड़ आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है। तो देखिए, कहीं पे जो है गूगल में आपका पामीर का पठार दिया जा रहा है और कहीं पे जो है तिब्बत का पठार दिया जा रहा है। तो इन दोनों में से जो भी ऑप्शन में होगा ना वो आपका करेक्ट हो जाएगा। या तो तिब्बत का पठार दिया होगा या तो पामीर का पठार दिया होगा। तो इन दोनों में से जो भी दिया होगा वो करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कौन सी नदी बहती है। तो देखिए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में जो है ये कल्पोंग नदी बहती है, तो कल्पोंग नदी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि अनुच्छेद 371 के तहत जो है भारत के किस राज्य को जो है विशेष राज्य का दर्जा मिला है। तो देखिए अनुच्छेद 371 के अकॉर्डिंग जो है भारत के महाराष्ट्र और गुजरात राज्य को जो है दर्जा दिया गया है, तो महाराष्ट्र और गुजरात आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगर 371 ए पूछा जाए कि किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा मिला है 371 ए के तहत, तो ये नागालैंड राज्य को मिला है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। 371 बी अगर पूछा जाए तो 371 बी के तहत जो है असम राज्य को विशेष राज्य का दर्जा मिला है। सी अगर पूछा जाए तो मणिपुर आपका करेक्ट होगा। डी अगर पूछा जाए तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ये फिर आपका करेक्ट हो जाएगा, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था, यानी प्रमुख कारण क्या था। तो देखिए 1857 की जो क्रांति हुई थी उसका जो तत्कालिक कारण था ना, ये चर्बी वाले कारतूस थे, जिसका विद्रोह किसने किया था, तो मंगल पांडे नामक सैनिक ने किया था, तो चर्बी वाले कारतूस आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई पूछी गई थी। तो देखिए माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है ना, जहाँ पे ऑप्शन में आपका फीट में दिया हुआ था, मीटर में नहीं दिया हुआ था, बच्चे बता रहे थे। तो देखिए माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई होगी फीट में, वो 29,031 फीट आपका फिर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 29,031 फीट जिन्होंने भी मारा होगा उनका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बात कर ले मीटर में माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, तो 8,849 मीटर है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि PSLV C51 में जो है कौन से देश का सैटेलाइट नहीं था, जहाँ पे ऑप्शन में आपका भारत, रसिया, USA और ब्राज़ील दिया हुआ था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि PSLV C51 को जो है 28 फरवरी 2021 को छोड़ा गया था, जिसमें जो आपके 19 आपके जो है रॉकेट को सैटेलाइट को जो है लॉन्च किया गया था, और ब्राज़ील का जो है एक एमेजोनिया नामक 1 सैटेलाइट था, तो ब्राज़ील तो आपका यहाँ पे सही आंसर नहीं होगा। भारत के 19 सैटेलाइट, टोटल जो 19 सैटेलाइट छोड़े गए थे, तो भारत का भी छोड़ा गया था, तो भारत भी आपका जो है करेक्ट आंसर नहीं होगा। USA का भी जो है आपका छोड़ा गया था, तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो रसिया होगा। रसिया देश का जो है सैटेलाइट जो है वो नहीं छोड़ा गया था PSLV C51 से, तो रसिया आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि 10 मीटर शूटिंग में जो है पैरा ओलंपिक में गोल्ड मेडल किसने जीता था। इसके ऑप्शन मुझे मिले नहीं, अगर भारत का पूछा गया होगा तो आप जो है कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। एक क्वेश्चन आपका तापकीय अपघटन से आया था, एग्जैक्ट पूरा क्वेश्चन मुझे नहीं मिला है, अगर आप एग्ज़ाम देकर आए तो आप ये भी क्वेश्चन जो है आप पूरा बता सकते हैं। और आज का जो आपका लास्ट क्वेश्चन है, जो कि आपको कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना है, 4200 का जो है कितना गुणनखंड होगा, ये जो आपको कमेंट करके ज़रूर जवाब देना है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और यदि आपको इसका PDF चाहिए तो मैं टेलीग्राम का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा, आप वहाँ से ईजिली जो आप इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।